सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों का जो अभी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सभी लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग टू अपना पेपर मिलाएंगे। तो बेसिकली इसमें हम आपको रीडर पोर्शन का जो सिलेबस है उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि ग्रामर पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि रीडर पोर्शन आपको कराया गया है, आपको आंसर सेंड किया गया है, आप अपनी कॉपी से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन ग्रामर पोर्शन में जो चीजें हैं वहां पर हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी के तहत आपका ग्रामर का टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप कह सकते हैं कि ग्रामर पोर्शन का मतलब सेक्शन बी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसमें मान लीजिए आपका जैसे पूछा गया, राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विद देयर एग्जांपल। तो आपको कह दिया गया सबसे पहले, मान लीजिए आपका लिखा गया प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन और एडजेक्टिव, ये दो की डेफिनेशन आपसे पूछा गया था और इसका एग्जांपल आपको लिखना था। ठीक, तो देखिए क्या है, अभी ये छोटी छोटी चीजें जो बताई जाती हैं आगे चलकर इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सबको अच्छी तरीके से डेफिनेशन लर्न होना चाहिए और उसका एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रोनाउन आपको कहा गया, डेफिनेशन लिखने के लिए लिखा गया द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used at the place of noun is called pronoun। उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, हमने कहा द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used at the place of noun is called pronoun, इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका जैसे लिखा गया, अब चूंकि एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं, बाकी आपका अन्य वीडियो में प्रोनाउन का डिटेल टॉपिक बताया गया है। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब हमने लिखा ही इज ओबीडियंट, ही इज ओबीडियंट मतलब वो आज्ञाकारी। यहां पर जो ही वर्ड यूज किया गया है, किसके स्थान पर यूज किया गया है, राम के स्थान पर यूज किया गया है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। आपका प्रोनाउन हो गया और उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला लिखा गया है डिफाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की आपको डेफिनेशन लिखना है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन के तहत आप यही लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is the parts of speech which is used to qualify the noun or pronoun is called adjective। इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, मतलब आपका क्वालिफाइंग वर्ड होता है। अब एग्जाम्पल आपको देना है, आपने एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा दिस इज एन इजी बुक। जैसे लिखा गया यह एक सरल किताब है, इजी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। किसको क्वालिफाई किया, बुक को क्वालिफाई किया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बस आपका इतना ही इस प्रश्न को सॉल्व करना था कि आपको प्रोनाउन की डिफिनेशन लिख करके, एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिख करके उसका एग्जांपल आपको शो करना था। ठीक, तो ये आपका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला लिखा गया जैसे प्लूरल नंबर आपको शो करना था, तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक, एकदम सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको पूछा गया था प्लूरल नंबर शो करने के लिए। तो अब हम मान लीजिए यहां पर सिंगुलर लिखा गया था और आपको प्लूरल लिखना था, मतलब एक वचन में लिखा गया था, बहुवचन में लिखना था। आप इसको इस रूप में मान लीजिए नोट करना है आपको। आपके 4 वर्ड दिए गए थे, ए बी सी डी करके लिखा गया था। जैसे मैंगो लिखा गया है,
आसान था, इसका प्लूरल आप लिखते तो क्या हो जाता, मैंगोज। ठीक, अगला लिखा गया चाइल्ड। देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ मैंगोज लिख दिया, यहाँ चाइल्ड को चाइल्ड्स कर देते हैं, गलत हो जाता है, जबकि चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक, आपका प्लूरल हो गया। अगला लिखा गया बुक। देखिए ये बुक का आपका क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। क्लियर। अगला लिखा गया स्टूडेंट, और इसका प्लूरल क्या होगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गया। अब ये चार वर्ड आपके प्लूरल दिए थे। देखिए लास्ट में इसके वोवेल था, ईएस जोड़ा गया, इसमें चाइल्ड में ईएन जोड़ा गया, इसमें यस और इसमें यस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया। तो आप लोग इसको अपनी बुक से रिवाइज करिए कि नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक को भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अगला लिखा गया राइट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन है ये तो आपका सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड था, जिसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको एंटोनिम वर्ड लिखना था। मान लीजिए हम इसको क्वेश्चन तो मान लेते हैं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 3 है। अब आपको एंटोनिम वर्ड लिखना है। एंटोनिम्स का मतलब पहले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब अपोजिट मीनिंग लिखना रहता। इसमें जैसे लिखा है एबव, ठीक है, एबव का एंटोनिम वर्ड हम यहां लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बिलो। ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। आपके जनरल यूज से रिलेटेड आपका एंटोनिम वर्ड बोला गया था। क्लियर। अब देखिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ए आपका एंटोनिम वर्ड था, अब की बार हम सिनोनिम वर्ड बता रहे हैं। इसमें आपका सिनोनिम से मतलब पर्यायवाची होता है। अब एक मतलब सिनोनिम वर्ड्स पूछा गया था, इसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड जो है वो सिनोनिम होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें जो पहला वर्ड लिखा गया था आंसर। ठीक, आप आंसर लिखते हैं, और आंसर का जो सिनोनिम होता है आपका रिप्लाई होगा। क्या हो गया, रिप्लाई। इसके बाद देखिए लिखा गया दूसरा बिग। बिग मतलब बड़ा, ह्यूज लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिग का बड़ा होता है, टाल भी लिख दीजिए, ब्रॉड लिख सकते हैं, ह्यूज लिख सकते हैं। तो अब आपका क्या हो गया, ये आपका सिनोनिम वर्ड हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दो चीजें हैं आपका, एप्लीकेशन और एसे। तो एप्लीकेशन आपको वीडियो से बीच बीच में भेजा जाता है, आप लोग वहां से देख करके एप्लीकेशन में जैसे ओबीडिएंटली की स्पेलिंग, प्रिंसिपल की स्पेलिंग, कहां पर कामा लगाया जाता है, इसको ध्यान से अपनी कॉपी से नोट करेंगे, या नेक्स्ट जो वीडियो भेजा जाएगा उससे सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसके बाद ऐसे है द काउ पे लिखा गया, दीपावली पर लिखा गया, इसको आप लोग अपनी बुक से तैयार करिएगा, या बीच में जब सेंड किया जाएगा तो आप उससे तैयार करिएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक मेन है वो है ट्रांसलेशन। तो अब आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद अब ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के तहत जब हम जाते हैं तो जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसमें देखते हैं। जैसे लिखा गया पहला ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन पोर्शन है। ठीक, जैसे लिखा गया मेरे पास चाकू नहीं था, मेरे पास चाकू नहीं था, या ठीक कर लीजिएगा, सिंपल सी बात, एक ही हो गया। ठीक, अब मेरे पास यहां पर हैव वर्ब का प्रयोग दिया गया था, तो क्या हो गया, मेरे के लिए आई लगाएंगे, थी लगाया, पास्ट हो गया, आई हैड नॉट अ नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू। पहला दिया गया, पहला ट्रांसलेशन। दूसरा है क्या तुम सुंदर हो, क्या तुम सुंदर हो। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यू लिखा गया सब्जेक्ट है, इसके लिए इंट्रोगेटिव वर्ड हमको पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, आर यू। अब सुंदर का देखिए दो होता है, ब्यूटीफुल और हैंडसम, लेकिन हम यहां पर ब्यूटीफुल लिख रहे हैं। ठीक है,
आपने ब्यूटीफुल लिख दिया या हैंडसम लिख सकते हैं। और तीसरा लिखा गया आपका लड़के शोर मचाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लड़के शोर मचाते हैं। ठीक, अब लड़के का क्या हो गया, बॉयज। इसके बाद हमने लिखा क्या, मेक, क्या हो गया, नॉइज। आपका सेंटेंस हो गया लड़के शोर मचाते हैं। चौथा सेंटेंस लिखा गया उसने पत्र नहीं लिखा। उसने पत्र नहीं लिखा। ठीक, अब उसने का देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला गया, लिखा गया। उसने के लिए हम ही लगाएंगे, सी भी लगा सकते हैं। ही रोट, नहीं लिखा गया, निगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट राइट, he did not write a letter। आपका ये सेंटेंस हो गया, उसने पत्र नहीं लिखा, he did not write a letter। इसके बाद लिखा गया नेक्स्ट सेंटेंस जो पांचवा है आपका, हम यहां पर लिख रहे हैं मोर नाचेगा। लिखा गया आपका मोर नाचेगा। ठीक, अब देखिए फ्यूचर टेंस दे दिया गया मोर का, पीकॉक। इसके बाद लिखा गया क्या, विल डांस, लिख दिया गया आपका। पांचवा ट्रांसलेशन हो गया। 6 नंबर पर मैं जाता हूं, लिखा गया मैं किताब पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई के साथ एम लगाया गया, आई एम रीडिंग, क्या हो गया, बुक, आई एम रीडिंग बुक। तो अब आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। तो आपको जो पेपर सॉल्व करने हैं, आप लोग अपने टेस्ट की जो कॉपी बनाए हैं उसमें, अगर टेस्ट की कॉपी नहीं बनाए हैं तो अपनी ग्रामर की कॉपी में एक स्थान पर पूरा पेपर सॉल्व करके उसको रख लीजिएगा। जैसे स्कूल खुलेगा वो चेक भी किया जाएगा, आपका वो प्रोजेक्ट वर्क के रूप में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।